ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। हे परमपिता परमात्मा, हे श्री हरि विष्णु भगवान, हे जगत के पालनहार, आपकी कृपा से आज हम सभी यहाँ द्वादशी व्रत की अद्भुत और पुण्यदायी कथा का श्रवण करने हेतु एकत्रित हुए हैं। हे माता लक्ष्मी, हे माँ तुलसी, हे गंगा मैया, आप सभी इस कथा को सफल, पवित्र और फलदायी बनाइए। हे भक्तजनों, जो कोई भी श्रद्धा, विश्वास और निर्मल मन से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब मैं आप सभी को द्वादशी की अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी मन, वचन और कर्म से शांत होकर कथा श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है। एक समय राजा परीक्षित ने महर्षि सुखदेव जी से पूछा, हे मुनिवर, आपने एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन किया, किंतु यह बताइए कि द्वादशी व्रत का क्या महत्व है और इसे करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, द्वादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एकादशी के व्रत का पूर्ण फल द्वादशी के दिन ही प्राप्त होता है। जो भक्त द्वादशी को श्रद्धा से पालन करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। तुलसी दल अर्पित कर यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, मुझ अज्ञानी पर कृपा करें और मेरे जीवन को धर्ममय बनाइए। द्वादशी के दिन हरिवासर माना जाता है, इसलिए इस दिन विशेष सावधानी और संयम आवश्यक है। द्वादशी के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति तुलसी के पास या मंदिर में घी का दीपक जलाता है, उसके घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। दीपक केवल प्रकाश नहीं होता, वह अज्ञान के अंधकार को भी दूर करता है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, द्वादशी के दिन अन्नदान करने से अच्छे पुण्य प्राप्त होता है। जो भक्त इस दिन ब्राह्मण, साधु या भूखे को भोजन कराता है, वह स्वयं भगवान विष्णु को भोजन कराने के समान पुण्य पाता है। अब मैं तुम्हें द्वादशी की एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ। एक नगर में एक अत्यंत गरीब वैश्य रहता था। उसके पास धन नहीं था, किंतु उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति गहरी आस्था थी। वह नियमित रूप से एकादशी का व्रत करता और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पालन करता। एक बार ऐसा हुआ कि उसके घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था, फिर भी उसने व्रत नहीं छोड़ा। द्वादशी के दिन एक साधु उसके घर आए। साधु ने भोजन की याचना की। वैश्य के पास देने को कुछ भी नहीं था। उसने केवल जल दिया और क्षमा मांगते हुए बोला, हे महाराज, आज मेरे घर में अन्न नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, बस तुम्हारी भक्ति ही मेरे लिए भोजन है। उसी क्षण साधु अंतर ध्यान हो गए। रात्रि में वैश्य ने स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान बोले, वत्स, तुमने द्वादशी का सम्मान किया है, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अगले दिन उसके घर में अन्न, धन और सुख की वर्षा होने लगी। नगर का राजा भी उसकी भक्ति से प्रभावित हुआ और उससे सम्मान दिया। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, द्वादशी हमें यह सिखाती है कि व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि धैर्य, सेवा और विश्वास का नाम है। जो व्यक्ति द्वादशी को श्रद्धा से मानता है, उसके जीवन के सभी संकट अस्थायी नहीं रहता। द्वादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रोगों से मुक्त होता है, मानसिक शांति प्राप्त करता है और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। यह व्रत गृहस्थ, स्त्री, पुरुष सभी के लिए कल्याणकारी है। अतः हे भक्तजनों,
जो मनुष्य एकादशी का व्रत करे, द्वादशी को श्रद्धा से पारण करे, दान, सेवा और नाम स्मरण करे, उसका जीवन धन्य हो जाता है। इस प्रकार द्वादशी की अद्भुत कथा भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। जो कोई भी इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, द्वादशी व्रत की जय, माता लक्ष्मी की जय।